हाय एवरीवन, मेरे को सिटी बाय सुपर कैंप, मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको ये बात तो जरूर पता होनी चाहिए। हो सकता है कि पता भी हो कि इंग्लिश लैंग्वेज मोस्ट चूजन लैंग्वेज है या फिर मोस्ट चूजन सब्जेक्ट टेस्ट है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। अगर यहाँ पर 37 सब्जेक्ट टेस्ट पूछे जाते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर तो इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे ज्यादा चुना जाता है, क्योंकि ये सभी कोर्सेज के लिए लगभग कंपलसरी है। बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए तो ये कंपलसरी है ही, साथ में कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए भी कंपलसरी मानी जाती है। ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि अपने कोर्सेज के लिए बोल देती है कि कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है तो वहां पर अमूमन बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज का ही चुनाव करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इसका जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस मेंशन नहीं है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो 2022, 23, 24, 25 के पेपर के एनालिसिस के बेस पर यहां पर आपके लिए लेकर आ गया हूं कि भाई इसका डिटेल सिलेबस क्या होगा। तो अपनी कॉपी निकाल लेना, पेन से नोट कर लेना जो भी बातें मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको। तो क्या है इसका डिटेल सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज का 2026 का, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन का क्या वेटेज है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, सीयूटी यूजी 2026 के अंदर। एनटी का ऑफिशियल सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेस पर क्या ऑफिशियल सिलेबस बनता है। स्ट्रेटजी क्या है 250 में 250 स्कोर करने की प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि भैया वेटेज क्या है। देखो 3 सेक्शन है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर 13 लैंग्वेजेस है और उनमें से ही एक इंग्लिश लैंग्वेज है। 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 आउट ऑफ 50 आपको अटेंड करने होते हैं। 60 मिनट की ड्यूरेशन प्लस 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और -1 के नेगेटिव मार्किंग। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो 250 मार्क्स का होने वाला है। और भाई कंपटीशन इतना है, कट ऑफ इतनी जाती है कि आपको 250 में 250 टारगेट करना ही होता है। अब चलिए आ जाते हैं यहां पर कि एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो एनटीए के ऑफिशियल सिलेबस में इस तरीके के कुछ 6 तरीके के हेडिंग मेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी, ये यहां पर मेंशन है। लेकिन और भी डिटेल, और भी चैप्टर्स होते हैं। लगभग यहां पर 15 से 16 चैप्टर्स बनते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। कौन सी वो चैप्टर लिस्ट है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आप देख रहे हैं फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, लेकिन आपसे पोएट्री, एक्सर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है एनटीए एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस तरीके से एनटीए जो है भाई गेम खेलता है पूरी तरीके से। इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर तो भर भर के एक्सपेरिमेंट करता है। इसके अलावा आपको बता दूं, यहां पर मोटा मोटा देखने से पता चलता है आरसीज और ग्रामर, और इसके अलावा आपके लिए यहां पर है वोकैब का। ये 3 मेजर सबसेक्शन है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। कभी तो एनटीए सीयूटी यूजी में आरसी की वेटेज बढ़ा देगा और ग्रामर और वोकैब की कम कर देगा। कभी आरसी की वेटेज कम कर देगा और ग्रामर की कम कर देगा, वोकैब की एकदम बढ़ा देगा। तो कभी ग्रामर की ज्यादा कर देगा, वोकैब की कम कर देगा और आरसी की कम कर देगा। इस तरीके से सब सेक्शन में भाई बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कि आरसी से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2024 की अगर बात करेंगे तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यहां पर 24 क्वेश्चंस आए थे और यहां पर 4 आरसी से, हर एक आरसी में 6 क्वेश्चन थे। जबकि जो दुनिया का नियम ये है कि भाई आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में केवल 5 सवाल पूछे, इन्होंने 6 सवाल पूछे और 4 आरसी दिए। इस तरीके से 24 क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन अगर आप बात करेंगे 2025 की तो यहां पर 3 मैक्सिमम आरसी पूछे गए या फिर मैक्सिमम 4 आए और हर एक पर 3 से 4 क्वेश्चन थे। हर एक पर अमूमन 4 क्वेश्चन तो देखे गए। इस तरीके से 12 से 16 क्वेश्चन आरसी से देखे गए आउट ऑफ 50। तो आप देख रहे हैं लगभग यहां पर जहां पर 12 क्वेश्चन आए 50% का मेजर ड्रॉप दिखा रहा है। अगर आप वोकैब की बात करेंगे तो वोकैब के जो पोर्शन है 2025 के अंदर, 2025 के अंदर बहुत बहुत ज्यादा आया एज कंपेयर टू 2024। वोकैब सेक्शन काफी देखा गया। लेकिन अगर आप ग्रामर की बात करेंगे 2025 में ग्रामर कम आई है एज कंपेयर टू 2024। तो ये ट्रेंड कहता है और ये ट्रेंड की वजह से ही हमें पता होना चाहिए डिटेल सिलेबस क्या है। देखिए आप बात करेंगे अगर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की टॉपिक वाइज, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, पोएट्री, एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैरा जंबल जो कि रीअरेंजिंग द पार्ट के नाम से मशहूर है। और रीअरेंजिंग द पार्ट से 4 से 5 सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेलिंग एरर, एनालॉजीज। स्पेलिंग एरर भाई मन की मर्जी है, स्पेलिंग एरर या फिर स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन दे एनटीए ना दे। ये स्पेलिंग एरर और एरर स्पॉटिंग 2022-23 में देखे गए, लेकिन 24 में इतना नहीं आया, 24 में आया ही नहीं और 25 में इतना नहीं आया। एनालॉजीज, फ्रेजल एंड क्लॉजेस और फ्रेजल एंड क्लॉजेस, फ्रेजल वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एरर स्पॉटिंग, क्वेश्चन टेक्स्ट, मैच द कॉलम। जो है आपको मैच द कॉलम तरह तरह से देखने के लिए मिल जाएगा, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में, कभी रीअरेंजिंग द पार्ट की फॉर्म में। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे
वर्ड मीनिंग की फॉर्म में पूछ ले, वोकैब की फॉर्म में पूछ ले, या एंटोनिम सिनोनिम की फॉर्म में पूछ ले। इसके अलावा लेटर राइटिंग स्किल, मॉडल वर्ब, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजेस, नरेशन, ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इवन टेंसेस को भी मत छोड़ना, जहां पर टेंसेस आपकी हेल्प करने वाले हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है, या इस सेंटेंस का ये वाक्य क्या बनेगा, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिनोनिम, एंटोनिम, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिगर ऑफ स्पीच। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस काफी आया 2024 में, लेकिन 25 में इतना कुछ देखने के लिए नहीं मिला। तो ये सब कुछ है जो कि लगातार चेंजेस कर रहा है, और ये सभी टॉपिक्स है जो कि आपको जरूर से जरूर पढ़ लेने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा कैसे प्रिपेयर करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना, जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में आपको आसानी होगी, अदरवाइज पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा शब्द आ जाएगा जो कि आपको नहीं आता और आप परेशान हो जाओगे। इसके बाद यू हैव, आपने पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा पूरा आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, यू हैव टू कम अप विद द क्वेश्चंस उस टेक्स्ट के रिलेटेड जो कि आपने पढ़े हैं, कि भाई चलो अपने क्वेश्चंस बनाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन निकल रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है ऑथर, ऑथर की टोन क्या है, पैसेज की टोन क्या है, आखिरकार क्या सोच समझ के ये पैसेज लिखा गया है, क्या मुद्दा हाईलाइट हो रहा है इसके अंदर, ये सब इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट क्लूज आपको फाइंड करने हैं। फिर इसके बाद आप मेन आइडिया को जरूर देखें, एक समरी लिख लें, जो भी आपने पैसेज देखा है, जो भी पढ़ा है, अपने शब्दों में उसको उसकी समरी लिख लें 4 या 5 लाइन में, कि क्या कहना चाह रहा है, क्या ऑथर की टोन है, ये सब। इसके बाद आप ये जरूर मेक श्योर करें, जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पढ़ रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो क्वेश्चन लगा रहे हो, उसका जब भी पैसेज आप पढ़ें, उसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लें। एक सेक्शन पढ़ लिया, उसको मतलब ये प्रैक्टिस के दौरान करना है, रियल टाइम में नहीं करना है, कि एक सेक्शन आपने पढ़ लिया, थोड़ी देर उसको सोचो, उस ये सारे काम उसको थोड़ी देर के लिए करने हैं, ठीक है। आप जब ये सब काम करने लगेंगे तो फिर आपकी मेन एग्जामिनेशन के अंदर रीडिंग हैबिट ऐसे हो जाएगी कि आपने जो पैराग्राफ दिया हुआ है या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ, उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया, तीसरा पैराग्राफ पढ़ लिया, झट 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 पढ़ लिया, तीनों एक के बाद एक, और फिर आपको सारे पैराग्राफ समझ में आते गए। तो ये कैसे होगा, जब आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, ये सारा काम उसके अंदर करा, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर ये सारा काम उसके अंदर करा, तीसरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर ये सारा काम उसके अंदर करा, ये करने की कोशिश करना। इसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है, भाई ये तो एकमात्र संसार का नियम है, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन लगाने तो जितनी ज्यादा रीडिंग हो सके उतनी ज्यादा करो। इसके बाद ग्रामर की बात करें, चैप्टर वाइज अप्रोच के साथ जाना है। भाई चैप्टर में वही नपे तुले रूल होते हैं, किस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनके क्या रूल्स हैं, कैसे सॉल्व करना चाहिए, एक्टिव पैसिव के या फिर नरेशन के क्वेश्चंस के क्या रूल हैं। इसके अलावा स्पेलिंग एरर की बात करें तो वहां पर कौन कौन, सॉरी स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, किस किस तरीके, कौन कौन से रूल्स पर बेस्ड होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, अपने रूल्स बना लो, अपनी सारी चैप्टर वाइज नोटबुक बना लो, उसमें लिखते रहो कि भाई मैंने ये रूल पढ़ा, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये, फिर उस पर बेस आप क्वेश्चंस लगाओ, और फिर सॉल्व क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। फॉर दिस वन यू कैन हैव मोर देन वन रिसोर्सेज, एक रिसोर्सेज से ज्यादा आप फॉलो कर सकते हैं। रिसोर्सेज की बात आई तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये रहा इंग्लिश लैंग्वेज 1, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सुपर गाइड की बुक है, ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस बुक के अंदर कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद है ये है कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज की इंग्लिश लैंग्वेज 2, इसके अंदर वोकैबुलरी है पूरा, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग और वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, सब कुछ। फिर इसके बाद है सबसे मोटी बुक, ये है ग्रामर की, तो ये ग्रामर की बुक है, 500 प्लस पेजेस का स्टडी मटेरियल है, इन सबको मिलाकर पार्ट 1, 2 एंड 3, और यहां पर आपको ढेरों सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग 3000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और सभी में आपको यह भी दिया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन लगाने चाहिए किस चैप्टर के, ठीक है, और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स एंड उस पर बेस्ड एग्जांपल्स भी। इस चैप्टर बोल रहा हूं, इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा भाई वीडियो, जहां पर मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली है, उसका पूरा रिव्यू किया है डिटेल में, जाकर देख लेना। वो कैब, रीड द न्यूज़पेपर एंड रीड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो भी कोई टिपिकल वर्ड आए, जो भी कैसे अनसुने वर्ड आए, तो भाई उनको लिखते रहो, उनका मतलब लिखते रहो, उनका इंटोनिम सिनोनिम लिखो, ये सब मैंने आप लिखा, और उनको वीकली रिव्यू भी करते रहो। पूरा वीक खत्म हो गया, संडे को रिव्यू कर लिया, सैटरडे को रिव्यू कर लिया। इसके बाद अगर आप 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी दुविधा है सिलेबस से रिलेटेड हो, तो मैंने सिलेबस की वीडियो बना ली, लेकिन फिर भी अगर है कैसे प्रिपेयर करना है, आपके लिए ऐसा कौन सा बैच हो सकता है जो कि आपको सीयूटी और बोर्ड दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कराएगा, अलॉन्ग विद बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके बोर्ड एग्जाम पर भी कोई इंपैक्ट ना पड़े और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट सिलेबस हो जाए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो, और प्रैक्टिस क्लासेस अलग से अलाइन हो, थ्योरी क्लासेस अलग से अलाइन हो। उसके लिए यू कैन फिल अप द फॉर्म, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में दिया गया होगा। हमारे काउंसलर, हमारे मेंटोर, हमारे जो भी सपोर्ट में रहते हैं लोग, वो आपको कॉल करेंगे, आपकी दुविधा को हल करेंगे। उसके लिए आप ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जाकर फिल कर देना।
वीकली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? देखो आरसी तो कम से कम आपको 4 दिन पढ़ना है, क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, इससे कॉम्प्रोमाइज मत करना। कम से कम 4 दिन पढ़ना, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। वो कैप्स तो डेली पढ़नी है। इसकी वेटेज भाई 2025 में इतनी आ गई, और कई कई अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, अच्छे अच्छे लेवल के वर्ड्स पूछे गए। जिस बच्चों को वो कैब आता है उसके लिए आसान, जिसको नहीं आता उसके लिए डिफिकल्ट। दो ही बात होती है, कोई तुक्का नहीं लगा सकते आप यहाँ पर। इसके बाद ग्रामर 1, 2 और 3 दिन पढ़ना है, जहां पर मैंने ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे का टाइम दिया है, और वो सभी टाइम है जिस दिन आप आरसी नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरीके का सिंपल सा वीकली स्टडी प्लान, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, कहीं कॉम्प्लेक्स बनाने बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपल सा स्टडी प्लान आपके सामने ये रहा। और आप 6363286363 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई भी आपको परेशानी है सीयूटी 2026 से रिलेटेड। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जो करना चैनल को अगर आप नए हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मुझे बताना कि और कौन से टॉपिक पर आपको हमसे वीडियो बनवाना है। थैंक यू।